हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स थे आप लोगों के कि मैम टाइम टेबल के रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आइए। तो टाइम टेबल के रिगार्डिंग वीडियो लेके मैं इधर हूँ। इस टाइम टेबल को आपको अच्छे से फॉलो करना है और साथ ही साथ फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जब आप पर डे इसको फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा देखो आपने अपना सिलेबस बहुत अच्छे से निपटा लिया है, आपकी पढ़ाई एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। ऑल्दो ये मेरा टाइम टेबल नहीं है, मैंने अपने टाइम टेबल से हटके थोड़ा आप लोगों का टाइम टेबल यहाँ पे बनाया है, बट ठीक है, ऑप्टिमम मैंने टाइम टेबल बनाया है जिसको मतलब आप थोड़ा बहुत इसमें अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, एक रफ आइडिया आप इधर से ले सकते हैं ज़रूर। जो चीज़ें बताने वाली हूँ ना उनको प्लीज़ नोट डाउन करते रहें, सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, सारी चीज़ें नोट डाउन किया करो या फिर छोटी छोटी स्टेप्स में ये सारी चीज़ें लिख लिया करो ताकि सारी चीज़ें याद रहें आप लोगों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो सब्जेक्ट सबको पसंद होता है, मतलब चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, चाहे वो मैथ्स वाले बैकग्राउंड से हो, सबको पसंद होती है अपनी प्यारी रीजनिंग। तो रीजनिंग सेक्शन से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ऑर्डर मैं बता रही हूँ उसी ऑर्डर में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, लाइक सुबह में आपको रीजनिंग ही पढ़नी है, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। मैं सुबह उठ के वो कैब पढ़ा करती थी। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलो, हाफ एन आवर हो गई आपकी रीजनिंग, हाफ एन आवर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको रीजनिंग किसी टीचर से पढ़नी भी है तो वो टाइम मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो आप लोग कर लेना और ऐड। फिर एक क्लास आपको मैथ सेक्शन की करनी है। एक क्लास आपकी जनरली मतलब 1.5 आवर की रहती है नॉर्मली, तो 1.5 आवर की आपकी क्लास हो गई, 1.5 ही घंटा आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, मैथ्स की अलग से क्लास के बाद। उसके बाद में एक क्लास आपकी इंग्लिश की हो गई और 1 घंटा आपको वोकैब भी पढ़नी है। उसके बाद में जीके की बात कर लें भाई, 2 घंटे तो जीके को चाहिए क्योंकि मेंस तक में आने लगी है, हल्के में बिल्कुल मत लो। सीपीओ वगैरह की जो जीके है वो भी अच्छी पूछी जाती है, डीपी कांस्टेबल की जीके तक बहुत अच्छी होती है। जीके सेक्शन अपने आप में इतना टाइम लेके जाएगा आपका। 1 आवर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ना जीके की, कि लाइक प्रीवियस, पहले आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी एक बुक ले आए, या आप ऑनलाइन चाहते हैं प्रैक्टिस करना क्योंकि बहुत सारी क्विजेज़ वगैरह अलग अलग साइट पर मिल जाती हैं आप लोगों को, अब वहाँ से कर सकते हैं। जैसे भी अगर बुक से कर रहे हैं तो 1 घंटा प्रैक्टिस कर लें, ऑनलाइन कर रहे हैं तो हाफ एन आवर ही काफ़ी रहेगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है भाई ज़्यादा, मतलब ऑफलाइन जब हम पढ़ते हैं तो। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, खाना खा रहे हैं तब पढ़ सकते हैं, रात को सोने जा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेटते ही एकदम से बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, उठते ही एकदम से उठा नहीं जाता, ठंड का टाइम है तो अपना खाट में लेटे लेटे या फिर बेड वगैरह पे अपना देख लेंगे, अपनी मतलब करंट अफेयर निपटा के ही उठेंगे, या फिर जब आप सोने जाएंगे तब आप अपने करंट अफेयर करेंगे, फिर आप खाना खा रहे होंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप अलग से टाइम टेबल को मतलब इसको टाइम दीजिए अपने करंट अफेयर्स को, बट हाँ इतना याद रखना कि करना डेली ही है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रह जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो है आपका वीकली मॉक। आपको पर वीक मॉक ज़रूर देना है। ये जो टाइम टेबल है ना, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये बिगनर्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स मतलब बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग टाइम टेबल लेके आऊँगी, बिकॉज वो अब कोई क्लास वगैरह नहीं करते होंगे, ना वो मैथ्स की क्लास करते होंगे, ना वो इंग्लिश की क्लास करते होंगे। उनका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट एक बार उन्होंने कर रखा होगा, वो उनके लिए आगे की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अकेडमी में हूँ मैं, क्योंकि डीपीए की अकेडमी में हूँ, तो देखो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड से वॉइस वगैरह आ सकती है, इसीलिए कई बार मैं डाइवर्ट भी हो जाती हूँ, इधर उधर देखना पड़ जाता है। ठीक है, बिकॉज ये वार्डन मैम का रूम है, मेरा रूम नहीं है। अपने रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उधर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर थोड़ी बहुत वॉइस वगैरह आपको इधर उधर से आती हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर करें, मेरी बातों पर ध्यान दें, ओके, ना कि पीछे वाली बातों पर। बिकॉज ऐसा होता है, चल जब हम भी पढ़ते थे किसी भी टीचर से या किन्हीं भी टीचर को सुन रहे होते थे तो हम सोचते थे पीछे क्या चल रहा है भाई, उस पर ज़रा ध्यान दें। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पीछे वाली चीज़ों से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जैसे कि हमें नहीं मिला उनसे। हमें किससे मिला? जो टीचर ने बताया या फिर मेंटोर ने बताया। आप लोगों को भी मेरी कही हुई बातों पर एक एक बात आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। जितना टाइम टेबल जिस तरीके से बताया है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, मतलब एकदम फिर भी लगे आपको कि अपने हिसाब से कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप यू कैन डू। ठीक है, अब देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि टारगेट सेट किया करो अपना डेली। और डेली टारगेट सेट पता है कब किया करो? ऐसा नहीं है, देखो
मैंने ना दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो अपनी लाइफ में किए हुए हैं टारगेट्स को लेकर। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने कुछ टाइम ऐसे किया कि मैं सुबह जैसे लाइब्रेरी से मैंने पढ़ाई की है, तो लाइब्रेरी जाके मैं सुबह में अपना लिख लेती थी कि मुझे पूरे दिन ये करना है। भाई सच बताऊँ, मैं बहुत टाइम लगा देती थी, मतलब मैं सोचती थी 5 मिनट में लिख लेना है, स्टिल मैं लगा लेती थी, काफ़ी टाइम मेरे को लग जाता था सोचने में कि ये। फिर मैंने क्या शुरू किया, रात को जब मैं पूरा थक जाती थी पढ़ते पढ़ते कि अब मुझे सोने जाना है, कुछ इंटरेस्टिंग उठा लो, लाइक मुझे कल क्या पढ़ना है। बहुत मज़ा आता है हमको ऐसी चीज़ें करने में ना। तो आप रात को लिख के सोएंगे अपना, क्योंकि आप थके हुए होंगे तब भी आप ये काम कर पाएंगे। आप रात को लिख के सोएंगे कि आपको कल क्या करना है, आप पूरा अपना लिख लेंगे, अपने पॉइंट्स बना लेंगे कि कल मुझे मैथ सेक्शन में ये करना है, इंग्लिश सेक्शन में ये करना है, और 1 बाय 1 जिस तरीके से आप उनको कंप्लीट करते जाएंगे, 1 बाय 1 एक एक को टिक करते हुए जाएंगे। सुबह करना चाहें सुबह भी कर सकते हैं, मैं रात को किया करती थी, तो आप लोग भी रात को कर सकते हैं। बिकॉज सुबह उठ के फिर ये टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, लाइब्रेरी जाके जाओ और जाके ही अपना तुरंत करने लग जाओ। क्योंकि 5 मिनट सोच के तो चलते हैं, बट आप लोग करके देख लेना, 5 मिनट में वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती। 1 से 2 दिन हो जाएंगी, फिर भी हम बहुत टाइम अपना सोचने में लगा देते हैं और अच्छे से इवन सोच भी नहीं पाते रात के टाइम, क्योंकि हमने उस दिन पूरे दिन अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, हमारा माइंड उधर ही वर्क करता है, सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, कल हमें क्या पढ़ना है, तो वो रात वाला ज़्यादा वर्क करता है। इवन आप पे दिन वाला ज़्यादा वर्क कर सकता है, तो आप उस चीज़ को अपने हिसाब से कर लेंगे। बट हाँ, टारगेट ज़रूर बनाएंगे, ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही पढ़ने लग गए, कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, फिर चीज़ें आप लोगों के लिए उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। आप सोचें समझें फिर उस चीज़ को करें, मेरी कही हुई हर बात को नोट किया करें, देन उसको फॉलो किया करें। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।